हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम करेंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग में यही बात आती है कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम होता क्या है। तो सरफेस एरिया क्या होता है? किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का, सॉलिड ऑब्जेक्ट का अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है, 3D ऑब्जेक्ट मीन्स कोन, स्फेयर, जिसके अंदर हमारी लेंथ, ब्रेथ, हाइट आएंगी, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड्स। तो अब हमारा अगर सपोज एक सिलेंडर दे रखा है, इसका मुझे सरफेस एरिया निकालना है, तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? इसका कर्व्ड पोर्शन और ऊपर के सर्कल का एरिया और नीचे के सर्कल का एरिया। अगर हम इसके सब चीजों का एरिया निकाल लेंगे तो ये हमारा मिलाकर बनता है सरफेस एरिया। अब इसके अंदर सरफेस एरिया के अंदर दो चीजें आती हैं, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? किसी भी शेप का जो कर्व्ड पोर्शन होता है, जैसे कि इसके नाम में ही है कर्व्ड सरफेस एरिया, जो इसका कर्व्ड पोर्शन है, इसका कर्व्ड पोर्शन इसका होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसके अंदर हम ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन इंक्लूड नहीं करेंगे, दोनों सर्कल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो डेट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया भी सेम चीज होता है, लेकिन ये हम क्यूब और क्यूबॉइड्स के लिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें कर्व पोर्शन नहीं होता, उसको हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मींस जब हम किसी भी शेप का कर्व्ड सरफेस एरिया भी इंक्लूड कर लेंगे, ऊपर का सर्कल का एरिया भी इंक्लूड करेंगे और नीचे के सरफेस का एरिया भी इंक्लूड करेंगे, तो ये हमारा बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। अब हमारी बात आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम होती है किसी भी चीज के अंदर कितनी कैपेसिटी है। जैसे अगर हमारा सिलेंडर शेप है, सिलेंडर शेप का कोई ड्रम है, तो उसके अंदर हम कितना ऑयल रख सकते हैं या उसके अंदर हम कितना वाटर डाल सकते हैं, उसकी कितनी कैपेसिटी है, डेट इज द वॉल्यूम, वो उसकी वॉल्यूम कहलाते हैं। तो वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इन अ 3D ऑब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज कैपेसिटी। अब हम इस चैप्टर में यूज होने वाले फॉर्मूलेस देखेंगे। इन सब की PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। पहली शेप है हमारी क्यूब। क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये स्क्वायर से बना होता है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल्स टू साइड क्यूब, डेट मीन्स साइड इंटू साइड इंटू साइड। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इक्वल्स टू 4 इंटू साइड स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया में हमारा ऊपर का टॉप और नीचे का बॉटम इंक्लूड नहीं होता है, सिर्फ एरिया चारों तरफ का इंक्लूड होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब जब हमारा ऊपर का और नीचे का बॉटम भी इंक्लूड हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। नेक्स्ट शेप है हमारी क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब अलग अलग होती हैं, ये रेक्टेंगल से बना होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज length into breadth into height. Curved surface area of a cuboid is 2 multiply length plus breadth into height. इसमें भी ऊपर का और नीचे का बॉटम इंक्लूड नहीं होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड 2 multiply length into breadth plus breadth into height plus height into length. नेक्स्ट शेप है हमारी सिलेंडर। सिलेंडर की शेप ऐसी होती है आपकी, इसके अंदर यहां से सेंटर से लेकर यहां तक का रेडियस होता है और दोनों सेंटर्स से के बीच की हमारी हाइट होती है। फॉर्मूला इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, वेयर पाई इक्वल्स टू 22/7 या फिर 3.14 भी लेते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन होती है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको हमेशा 22/7 ही लेनी है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इक्वल्स टू 2 पाई आर एच, जो इसका कर्व्ड पोर्शन है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच प्लस आर। कर्व्ड सरफेस एरिया और ऊपर के दोनों सर्कल्स का एरिया भी इंक्लूड है टोटल सरफेस एरिया में। नेक्स्ट शेप इज कोन। दिस इज द शेप ऑफ अ कोन। यहां सेंटर से लेकर कोन की हाइट तक यहाँ पे आपका आर होगा। दिस इज द स्लैंट हाइट, इसको हम एल बोलते हैं या फिर स्लैंट हाइट बोलते हैं।
This is the height of a cone. Volume of a cone is 1/3 pi r square h. Curved surface area of a cone is pi r l, जो इसका curved portion है. इसमें हमने नीचे का सर्कल का पोर्शन इंक्लूड नहीं किया है. दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया. अगर L की वैल्यू अगर आपको गिवन नहीं है तो L निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा √r² प्लस h², क्योंकि ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है. टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई r ब्रैकेट l प्लस r. हमारी नेक्स्ट शेप है स्फेयर. स्फेयर इज लाइक अ बॉल. इसका वॉल्यूम होता है हमारा 4/3 पाई r³. r is the radius of the sphere and the total surface area is 4 pi r². इसमें कोई भी कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है स्फेयर का, क्योंकि ये एक पूरी बॉल होती है. नेक्स्ट इज हेमिस्फेयर. हेमिस्फेयर, द शेप ऑफ हेमिस्फेयर इज लाइक दिस. दिस इज r. हेमिस्फेयर का कोई एक एग्जांपल हो सकता है आपकी बाउल. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई r³. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 2 पाई r². कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ आपको इसका कर्व पोर्शन लेना है, ऊपर का इंक्लूड नहीं करना है. टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 3 पाई r². जब आप इसका सर्कल का एरिया भी इंक्लूड कर लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया में तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर बन जाता है. क्लास 10th टर्म 2 के 2022 में आपके रिड्यूस्ड है फ्रस्टम ऑफ कोन. ये आपके सिलेबस में नहीं है. मेरी नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में बताऊंगी, जिसमें 2 शेप्स कंबाइंड होंगी. जैसे आपका आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक कोन और हेमिस्फेयर कंबाइंड है और एक सिलेंडर और कोन कंबाइंड है. इसी तरीके की और भी एग्जांपल्स क्वेश्चंस के साथ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आएंगे.